गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का भाग 5 जो हम आपको बताए थे कुल 10 भाग लाएंगे। आइए टॉपिक पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए देखिए, यह सवाल बिहार बोर्ड में पूछी जाती है। इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं यह देखते हैं। इस सवाल को हम पहले LHS से हल करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड वाले को अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा RHS राइट हैंड साइड। देखिए इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बेसिक से आना है। इसको कौशिक को बदल सकते हैं किस में, तो हम बदल सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए को ऐसे ही हम रहने देंगे। फिर देखिए इसको क्या करेंगे, कॉसेक है तो इसको हम कॉस में बदल सकते हैं और माइनस कॉस को हम ऐसे ही रहने देंगे। बहुत अच्छा। आइए अब इसको हम बट्टा पे ले लेते हैं, साइन ए ले सकते हैं, साइन ए। अब बट्टा पर का जोड़ आपको आता होगा, इसके नीचे में नहीं है तो एक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे और यह किससे मल्टीप्लाई होगा, एक से, तो यह क्या हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसको देखिए फिर उसी तरह से यहाँ ले लेंगे कॉस ए, यहाँ 1 है और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, बट्टा में क्या है बाबू साइन ए। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन है, कट जाएगा। अब आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ कॉस एक कट गया तो कितना बच गया, एक कॉस बच गया कॉस ए, यहाँ एक साइन कट गया तो क्या बच गया साइन ए। देखिए इतना हम ले आए किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्या करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड आएंगे। अब देखिए राइट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, इसको भी उसी तरीका से क्या करना है आपको आना है। 1/tan है, ये पूरा में इस तरह से लिखा हुआ है, तो tan को हम बदल देंगे क्या में, साइन अपॉन के कॉस, जो बहुत ही साधारण बात है। अब देखिए ये पूरे में है तो इसको इस तरह से लिखिए, यहाँ प्लस लिखिए, कॉट को लिखते हैं कॉस ए अपॉन के साइन ए लिखते हैं। इसको हम बदल सकते हैं क्या, यहाँ देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यह तो हमारा एक है और ये हम नीचे में एक बट्टा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं जिसमें यहाँ कॉस है, क्या है कॉस है, और ये क्या है साइन ए है ना बाबू। अब देखिए यहाँ कॉस नहीं, कॉस है, यहाँ साइन नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा साइन से। ये क्रॉस आपको आना चाहिए, ये बट्टा पर का जोड़ है जो आप सभी को आता होगा। तो आप यहाँ लिखिएगा साइन स्क्वायर ए और फिर इधर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अब आपको क्या लिख सकते हैं, ये इसको आप जानते हैं कि एक बट्टा में जो संख्या रहता है वो पलट जाता है और ये नीचे वाला जो है सो ऊपर चला जाता है। देखिए यह किस तरह से होता है, ए बट्टा बी बट्टा सी बट्टा डी होगा ना, तो यह तो इसी तरह से रह जाएगा और ये गुना होके डी बट्टा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बट्टा सी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से देखिए एक के बट्टा में कुछ नहीं है तो ऑलरेडी एक है, एक के बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है ऑलरेडी एक है। अब हमारा यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया और यह डी हो गया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यह क्या हो जाएगा गुना में यहाँ आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। इस बात को समझिए कैसे मल्टी गुना में गया है, यह आपको आना चाहिए, यह आना चाहिए, इसी पर यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है बट्टा में एक है और इसके बट्टा में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको इस तरह से आपको समझाएं। समझ गए बात, बात समझ गए होइएगा। अब देखिए अब इसको कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, इधर क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, अब बट्टा में क्या हो गया 1, जिसको आप लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। आप यहां से देख सकते हैं RHS LHS, LHS हमारा बराबर है RHS से, इसीलिए यह हमारा प्रूव हो जाता है और ये इसी तरह से आपको करना है। आइए हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। आइए बच्चों हम इस सवाल को देखते हैं। यह बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है और पूछा हुआ सवाल है तो उम्मीद है कि 2025 में आ सकता है। देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, वहां भी कॉस है, तो हम कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा हमको 1 माइनस के 2 साइन, यहाँ घात 3 है तो यह क्या रह जाएगा 2 और
इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा इसमें कॉमन ले ले तो देखिए यहाँ 3 है तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये आप कैसे समझते हैं, कैसे आएगा, देखिए हम इसको तोड़ के आपको बता दें, ध्यान दिए। यहाँ लिखा हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आप समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं, बहुत बेसिक चीज है। देखिए 2 गुने आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, फिर लिख सकते हैं कॉस थीटा, फिर लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि घात 3 है तो 3 बार लिख दिए, यहाँ नहीं है तो एक ही है तो एक बार लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए हम एक कॉमन ले रहे हैं, क्या सिर्फ कॉस ले रहे थे, ई कॉमन ले लिए, ई कॉमन ले लिए, मान लीजिए कॉमन लेने का मतलब इसको बाहर निकाल लें, तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं कॉस थीटा को। तो अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस ई तो निकल ही गया था, बचा क्या, इसके साथ नहीं कुछ मल्टीप्लाई है तो क्या है, एक है, तो यही एक हमको यहाँ बच गया। यही बेसिक चीज को समझना है। क्वेश्चन तो सब सरल होता है, कमजोर बच्चे लोग यही नहीं समझ पाते हैं। आइए हम वहां से देखते हैं, एकदम बेसिक से देखते हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा तो हमारा है ही। अब देखिए 2 और ये घात अगर बेस समान रहे तो घात जुट जाता है, इस पे भी घात 1, इस पे भी घात 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 1। अब आप यही नाम किए बाबू, कॉस थीटा लिखे तो इस तरह से लिखे हैं। अब देखिए अब यहाँ तक अगर आप समझ गए ना, तो आप एक देख रहे हैं, हमको इसमें कुछ नहीं बन रहा है। अब आगे तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास है लॉजिक कि हम अगर एक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये है आजादी। एक को हम क्या लिख सकते हैं, जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं क्या, तो कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। एक बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। जरूरत के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। हमको यहाँ साइन कॉस दिख रहा है तो हम साइन कॉस वाला लिख देते हैं। आइए हम लिखते हैं इसको, देखिए क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर उसी तरह से अगर हम यहाँ पे लिख देते क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख देते हैं, लिख दें इसको 2 लिख दिए, आई कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस लगा देते हैं, 1 के जगह लिखते हैं खाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अगला स्टेप में हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमको माइनस नहीं था इसीलिए हम इसको इस तरह से एक बार में लिख दिए हैं, लिख दिए हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, इस तरह से आप समझिए, एकदम बेसिक से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कहीं धरफड़ी नहीं है। जब तक आप समझिएगा नहीं, मेरा पढ़ाना सार्थक नहीं होगा। मेरा पढ़ाना है कि हर बच्चा, कमजोर से कमजोर छात्र सवाल को बनाए, समझे क्या सवाल किस तरह से स्टेप लिया था। आइए हम देखते हैं इसमें। देखिए अब देखिए यहाँ है, ब्रैकेट खोल देते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब प्लस में है तो साइन थीटा, ब्रैकेट खोल देते हैं, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ही सरल है, स्टेप बाय स्टेप हम आएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं कॉस थीटा। अब देखिए यह हम इसको लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं और माइनस के साथ सभी पद में माइनस से गुना करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो बाबू क्या है, प्लस है। अब माइनस गुने प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस गुने प्लस माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस तरह से आप बेसिक समझ गए ना बाबू, तो सब सवाल को आप बना लीजिएगा। अब देखिए हम लिख देते हैं साइन थीटा। अब यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर एगो है, माइनस 2 है। देखिए बाबू माइनस 2 रहे प्लस 1 रहे तो क्या लिखिएगा, -1 लिखिएगा ना। तो ये देखिए दूगो कॉस है, मतलब क्या, दूगो आम है एगो आम है, कह रहा है दोनों को जोड़ दो। तो बाबू जो जोड़ेंगे, अब बड़ा वाला जो रहेगा वही ना माइनस वाला चिन्ह लग जाएगा इसमें, ठीक इसी तरह से लग जाता है। देखिए समझिए ये बेसिक चीज है, आप जानते होइएगा। -3 को -1 के साथ जोड़ेंगे तो -4 हो जाता है, ठीक है। जब माइनस में दोनों रहेगा तो जुड़ जाता है, और उल्टा जो साइन रहे तो घट जाता है। देखिए +5 और माइनस +5 और -2 रहे तो ये क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा। क्या करते हैं देखिए इसी तरह से इसको बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ आइए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको घटा के हम देखिए लिखेंगे क्या, पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको रहने दीजिए। अब ई घट के क्या हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। यह समझ रहे हैं बात, अगर ये बात को समझ रहे हैं तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर रहने दीजिए थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर में से एगो कॉस घट जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू रे, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और बच जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। आप एगो चीज गौर कीजिए, अब आपको दोनों चीज नजर आ रहा होगा, तो ये पूरा पद से कट जाएगा, बच जाएगा क्या साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा। यह आपका हो जाता है टेन थीटा। यही आपका आंसर है बाबू लोग, समझे। बहुत बेसिक से हम समझाने का कोशिश की है। अगर आप लोग को जब मेरा कंसेप्ट या स्टेप समझ में आता हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं।
देखिए बाबू लोग, हमको यह सवाल दिया है, यह सवाल बिहार बोर्ड में बार बार रिपीट की जाती है। आइए हम पढ़ते हैं, इसको बनाते हैं, किस तरह से बनाया जाए इसको। स्टेप देखिए, यहाँ हमको कॉट मांग रहा है और यहाँ कौशेक है। अगर हम एक में साइन से भाग दें तो कौशेक आ जाएगा। देखते हैं करके, आइए। सब में हम सभी पद में हम साइन से भाग देते हैं। क्या कर देते हैं, सभी पद में हम साइन से भाग देते हैं। कॉश ए माइनस के साइन ए प्लस के वन को हम पूरे में साइन से भाग दे देते हैं। अब इसको देखिए, अब इसमें भी यह हमारा अंश था और हर को भी हम क्या करते हैं, कॉस से भाग दे देते हैं। नहीं नहीं, साइन से भाग देते हैं दोनों में। यह मेरा -1 है। ये मेरा -1 है। अब यहाँ देखिए, साइन से भाग दे देते हैं। अब आप लिखिए, क्या लिखिएगा, साइन को इसके साथ लिख दीजिए एक बार, कॉस ए अपॉन के साइन ए, माइनस के साइन ए, इसको आप लिख सकते हैं साइन ए। अब लिख सकते हैं +1 अपॉन के साइन ए। अब इसको ब्रैक बट्टा में लिखिए, फिर लिखिए कॉस ए अपॉन के साइन ए। सिर्फ हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तोड़ के लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, साइन ए अपॉन के साइन ए। और फिर लिख देते हैं -1 अपॉन के साइन ए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो कॉस अपॉन के साइन आपका क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, और साइन साइन कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 अपॉन के साइन कॉसेक हो जाता है। देखिए इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस के 1 प्लस के कॉसेक ए हो जाएगा बाबू। ठीक इसी तरह से हम इसको भी देखते हैं, देखिए इसको भी देखते हैं। या साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। देखिए सवाल को समझिए, कॉट हो जाएगा, प्लस को क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और -1 क्या हो जाएगा, ये कॉसेक ए हो जाएगा। अब इसको हम सजा लेते हैं एक बार, कॉट ए प्लस के कॉसेक ए माइनस के 1 कर देते हैं, और यहाँ कॉट ए माइनस के कॉसेक ए +1 कर देते हैं। हो गया। अब आप आइए, यहाँ हम दिखाते हैं, बनाते हैं आगे। अब हमको कॉस और कॉट में चाहिए, मगर हमको एक नहीं चाहिए। यहाँ पर एक आ रहा है, इस एक को हम कैसे हटा सकते हैं, हमारे पास एक को लिखने का तरीका है। इससे पहले वाले सवाल में लिखा थे, यहाँ पर हमको कॉट और कॉसेक में है, तो हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बनाता है। इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे सिर्फ ऊपर में, किसमें, अंश में। देखिए आइए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब माइनस लिखेंगे क्या, पूरे में कॉसेक स्क्वायर ए ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। अब बट्टा में जो है उसको सही उसी तरह से लिख देना, ऐसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है बट्टा में। तो कॉट ए माइनस के कॉसेक ए और प्लस का 1। अब आइए, अब हम इसको देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यह ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। गौर से देखिए, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए बच्चों, कितना सरल हो जाएगा। अब आपका आंसर लगभग लगभग आने को है। देखिए यहाँ हम लिखते हैं कॉट ए माइनस के कॉसेक ए, और इसको माइनस है, इसको हम लिख देते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस के कॉट ए, फिर एक ऊपर लिखेंगे कॉसेक ए माइनस के कॉट ए। ये आप इसको लिख दीजिएगा। अब आप क्या कीजिएगा, जो नीचे में है उसको नीचे में लिख दीजिए, कॉट ए माइनस के कॉसेक ए प्लस के 1। अब आप यहाँ देखिए, कॉमन लीजिए, यह देखिए, यह पद इसमें भी है और यह इसमें भी है। क्या है, यह इसमें भी है, और यहाँ सवाल में प्लस है तो ये प्लस ही उतरेगा, यहाँ माइनस कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बस हम आगे वाले में प्रोसेस में किए हैं। अब देखिए इसको हम, देखिए यह आपको दिख रहा है यहाँ पे, सेम यहाँ पे, तो हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो हम लिख देते हैं कॉट ए प्लस के कॉसेक ए, कॉमन ले लिए। अब इसमें से क्या बच जाएगा, बच चलो, बच जाएगा, 1 मिनट, यहाँ माइनस है और बचेगा क्या, या तो हमारा बच जाएगा, यह इसमें से चला गया तो बच जाएगा हमको कितना, इसमें से अगर चला गया तो क्या बच जाएगा, 1। क्या बच जाएगा, 1। और क्या बच जाएगा, माइनस में क्या बच जाएगा, इसमें से बच गया हमको कॉसेक ए माइनस के कॉट ए, यही बचेगा ना बाबू। गौर से देखिए थोड़ा, ठीक है।
अब आइए हम क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, नीचे में जो है हमको ठीक उसी तरह से लिख देते हैं कॉट ए माइनस के कॉसेक ए। अब आपको कुछ कुछ नजर आ रहा होगा, देखिए इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब इसको आप माइनस से के साथ कर दीजिए सबके साथ, देखिए 1 - के कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब नीचे में आप देखिए क्या है, कॉट ए माइनस के कॉसेक ए प्लस 1 है। अब हम इसको थोड़ा सजा लेते हैं, देखिए इसको रहने दीजिए, कॉट ए प्लस के कॉसेक ए। अब इसको सजाएंगे तो पहले क्या है मेरा, माइनस से आप अगर यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें माइनस हो गया, तब यहाँ क्या है माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इतना हम लिख दिए। अब हम इसको सजाएंगे, प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस के कॉसेक ए। अच्छा, अब प्लस बच गया है कौन, 1। अब आप आइए नीचे में क्या है, कॉट ए माइनस के कॉसेक ए प्लस 1। अब आप इसको और इसको काट सकते हैं और आपका आंसर तैयार है, कॉट ए प्लस के कॉसेक ए। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आइएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगी। यह 5 नंबर में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जहां कुछ नहीं समझ में आए वहां एक को याद कीजिएगा कि एक को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी पढ़ाई हुई कंसेप्ट समझ में आती है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार हमें कमेंट के रूप में दीजिए। धन्यवाद।